नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मंथ रहेगा अप्रैल और ये हमारा लेक्चर 2 रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लिया है 25 क्वेश्चंस के साथ, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लेक्चर 1 को देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। लेक्चर 2, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NSQF इज नेशनल स्किल डैश फ्रेमवर्क। यहाँ पर आपसे NSQ यानी कि Q का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NSQF है एक राष्ट्रीय कौशल डैश फ्रेमवर्क। तो ये रहेगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर रहेगा। यहाँ पर देखिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है इसका फुल फॉर्म रहेगा। अब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन क्या होता है ये देखिए, इसके टोटल 10 लेवल्स होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल इसमें 10 लेवल होते हैं। हर लेवल में अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। जैसे कि लेवल 1 में लेबर आते हैं, लेवल 2 में प्लांटेशन वर्कर आते हैं, लेवल 3 में असिस्टेंट गार्डनर आता है, लेवल 4 में गार्डनर, लेवल 5 में सुपरवाइज़र गार्डनर सुपरवाइज़र, और लेवल 6 में जो है वो इंटरप्रेन्योर आता है, लेवल 7 में मैनेजर, लेवल 8 में डायरेक्टर, लेवल 9 में कंसल्टेंट और लेवल 10 में मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ के समझ जाए और हिंदी वाले हिंदी को पढ़कर समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इंटरनेशनल ट्रीटी एम्स टू एलिमिनेट द ट्रेड इन ब्लड डायमंड्स दैट हेल्प फ्यूल डिवास्टेटिंग कन्फ्लिक्ट्स इन अफ्रीका। किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रक्त हीरे यानी ब्लड डायमंड के व्यापार को खत्म करना है, जो अफ्रीका में विनाशकारी संघर्ष को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन रहेगा डी, किम्बरले प्रोसेस। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आया हुआ है, तो थोड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए मूव करते हैं। ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, आपको अच्छी तरह से स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा होगा, हर एक जो कंट्री है उसका नाम और कैपिटल आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है टोटल कंट्रीज़ की बात करें, टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो वो है 54। यानी कि वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो कौन से महाद्वीप में है, वो है अफ्रीका महाद्वीप में। टोटल जो है कोस्टल कंट्री 38। अफ्रीका में ऐसे 38 कंट्रीज़ है जिसके पास अपना कोस्ट लाइन है, और जिनमें से 54 कंट्री है और 38 कंट्री के पास कोस्ट लाइन है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फैक्ट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके ऊपर से 3 रेखा होकर गुजरती है। वो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रेखा है। कौन है? नंबर 1 पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नंबर 2 पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नंबर 3 पर है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। ये तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर से होकर गुजरती है। यहाँ से जो है एक रेखा गुजरती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यहाँ से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है जो पृथ्वी के मध्य पर है, एकदम बीचों बीच, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इक्वेटर। और इस वाले हिस्से से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, यानी मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा कहते हैं, इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चंस आपसे किया जा सकता है वो कौन सा महाद्वीप है जिसके ऊपर से तीनों रेखा गुजरती है। ये तीनों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तो वो रहेगा आपका आंसर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, लीबिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ पर गर्म सबसे ज़्यादा पड़ता है। लीबिया के साथ साथ इजिप्ट, अल्जीरिया में भी सबसे ज़्यादा गर्म देखने को मिलता है। ठीक है, इजिप्ट में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन लीबिया और अल्जीरिया में सबसे ज़्यादा गर्म देखने को मिलता है। और ये जितने भी क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे ट्रॉपिक्स कहा जाता है। इसे ही हम लोग टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं, टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। टॉरिड मतलब होता है गर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है, टॉरिड मतलब होता है गर्म, क्योंकि सूर्य की जो किरण है इस वाले क्षेत्र पर सबसे अधिक पड़ती है, लंबवत। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म देखने को मिलता है। और एक फैक्ट, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा
राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है क्रूगर नेशनल पार्क, जो कि साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका के इस वाले हिस्से में क्रूगर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डेरियन जंगल इज इन विच कॉन्टिनेंट। आपसे क्वेश्चन कर रहा है डेरियन जंगल किस महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर ए, साउथ अमेरिका में डेरियन जंगल है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये है डेरियन जंगल। ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। 2 कॉन्टिनेंट होते हैं अमेरिका के, एक नॉर्थ अमेरिका। कॉन्टिनेंट में टोटल 7 कॉन्टिनेंट आते हैं, जिनमें से अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, अमेरिका के इसके 2 कॉन्टिनेंट है। एक नंबर है आपका नॉर्थ अमेरिका और दूसरा कॉन्टिनेंट है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज़ है और साउथ अमेरिका में आपके 12 कंट्रीज़ है। लेकिन अगर 2 कंट्री को इसमें ऐड कर दे, जैसे कि पनामा और ट्रिनिडेड टोबैगो, तो इसमें टोटल 14 कंट्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑफिशियली है। ठीक है, तो 12 ही आपको याद रखना है। ये है पनामा का कैपिटल होगा पनामा सिटी। मैं आपको बता देता हूँ कैपिटल, ये होगा पनामा सिटी, इसका कैपिटल होगा। ये है गल्फ ऑफ डेरियन, ये है गल्फ ऑफ पनामा, ये है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, ये आपको याद रखना है, और ये है कैरेबियन सी। ठीक है, चलिए अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, विच एक्टर हैज़ been robbed in by the Election Commission of India to urge the youngsters to vote in upcoming लोक सभा इलेक्शन। आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं को वोट देने के लिए आग्रह करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नियुक्त किया है। ऑप्शन रहेगा डी, आयुष्मान खुराना। ये रहा आयुष्मान खुराना का प्रोफाइल फोटो, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी पर अध्ययन करते हैं। देखिए, विधान में व्यवस्था है अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है हमारे सदन में वो है 550। ठीक है, जिनमें से 530 सदस्य जो है वो राज्यों से आएंगे और 20 सदस्य जो है वो संघ शासित प्रदेश से यानी कि यूनियन टेरिटरी से आएंगे। ठीक है, फैक्ट नंबर 2 बोल रहा है वर्तमान में सदन के सदस्यों की संख्या जो है वो 543। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। फैक्ट नंबर 3 बोल रहा है हमारी जो संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहला तो राष्ट्रपति, दूसरा हो गया लोकसभा, तीसरा हो गया राज्यसभा। लोकसभा को भी हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। चौथा नंबर फैक्ट क्या बोल रहा है, देखिए भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में 2 अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष, और इनका जो निर्वाचन होता है वो संसद के सदस्यों द्वारा होता है साधारण बहुमत के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, जिनका निर्वाचन जो होता है वो उनके सदस्यों द्वारा होता है साधारण बहुमत के द्वारा। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट क्या बोला है, राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा लोकसभा मिलकर संसद बनकर तैयार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट जो है भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को आपका सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आया था, लेकिन जो है मेन वर्क जो है उसका 2 दिन बाद स्टार्ट हुआ 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, अध्यक्ष की बात करें लोकसभा स्पीकर तो वो है ओम बिरला। तो इतना जानकारी आपको इस वाले क्वेश्चन से मैंने दिया। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इक्वाडोर पुलिस रिसेंटली एंटर्ड विच कंट्रीज एम्बेसी इन कैपिटल क्वेटो टू अरेस्ट एन ऑपोजिशन लीडर हु हैड टेकन रिफ्यूजी देयर। इक्वाडोर पुलिस ने हाल ही में राजधानी क्वेटो के किस देश के दूतावास में एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार करने के लिए प्रवेश किया जिसने वहां शरण ली थी। ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है और मैक्सिको की खाड़ी यहीं पर स्थित है। ठीक है, वेनेजुएला जो है ये आपको साउथ अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जिसका कैपिटल होगा कैराकस। ठीक है, मैक्सिको का कैपिटल होगा मैक्सिको
सिटी। और निकारागुआ का कैपिटल होगा मानागुआ, मानागुआ। और ये आपको नॉर्थ अमेरिका में आता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आने वाला एक कंट्री है। कोलंबिया जो है वो साउथ अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका। और इसका कैपिटल होगा बोगोटा, बोगोटा। तो कैपिटल और कॉन्टिनेंट आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 7वां आपके स्क्रीन पर, विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन नंबर सी, इंद्रमित गिल, ठीक है, ये है चीफ इकोनॉमिस्ट। अगर मैं आपसे प्रेसिडेंट की बात करूं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अभी जो है अजय बांगा है, ये भी आपको याद रखना है। ये प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जब आ गया तो चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? फैक्ट पे ध्यान देते हैं। फैक्ट नंबर 1, इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944, 7 जुलाई 1944, ठीक है। फैक्ट नंबर 2, चीफ इकोनॉमिस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है और प्रेसिडेंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो होगा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा और भी की पीपल के बारे में बात करते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की बात करेंगे इसमें हम लोग। CFO इसका फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसका नाम होगा अंशुला कांत, अंशुला कांत। एक चीज़ याद रखिएगा, इंडियन ओरिजिन के अगर व्यक्ति इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पोस्ट में रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा, चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमित गिल और CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फैक्ट नंबर 4, टोटल मेंबर जो हैं, टोटल मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 189 जो है टोटल मेंबर कंट्रीज़ है इसकी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शेख मिसाल अल अहमद अल सबाह कौन से कंट्री के रूलर है? ऑप्शन नंबर ए, कुवैत, ये कुवैत कंट्री के रूलर है शेख मिसाल अल अहमद अल सबाह। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैप में आते हैं हम लोग। मैप में हम लोग देखेंगे ये सारे के सारे गल्फ कंट्री है, ठीक है। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये है गल्फ कंट्री। आइए ये देखिए, ये रहा ओमान अरेबियन सी के पास, ये रहा यमन, यह है सऊदी अरबिया, यह है UAE, यहाँ पर आप छोटा सा जो देख रहे हैं ये है कतर, और यहाँ पर आप जो ये एरिया देख रहे हैं ये है कुवैत, यह है जॉर्डन, यहाँ पर आपको इजराइल देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। यह है इराक, ईरान। अब आइए हम लोग कैपिटल के बारे में बात करते हैं। तो सऊदी अरब का जो कैपिटल होगा वो होगा रियाद, ये आपको पता होना चाहिए। ओमान का जो कैपिटल होगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मस्कट, मस्कट। कुवैत का होगा कुवैत सिटी, कुवैत सिटी कैपिटल होगा। कतर का होगा दोहा, जॉर्डन का होगा अम्मान। ये तो रहा ऑप्शन में। इसके अलावा यहाँ पर आइए, यमन का होगा सना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यमन का होगा सना। और भी कुछ, ईरान का तेहरान, ईरान का होगा तेहरान। कैपिटल भी आपको याद करते चलना है, इराक, बगदाद, बगदाद। इसके अलावा और कुछ बज रहा है, जेरूशलम, इसका होगा कैपिटल, जेरूशलम होगा इज़राइल का, इज़राइल का कैपिटल होगा जेरूसलेम, ठीक है। तो ये सारे कैपिटल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक बार फिर से, कुवैत का कुवैत सिटी, ओमान का मस्कट, कतर का दोहा, अम्मान होगा जॉर्डन का, यमन का सना, ईरान का तेहरान, इराक का बगदाद, इज़राइल का जेरूसलम, ठीक है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन में। हाँ, कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये इसे हम लोग रेड सी कहते हैं, ठीक है। और रेड सी का काम क्या है? रेड सी का काम है
रेड सी ये अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। ये वाला हिस्सा जो है वो है एशिया का, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है अफ्रीका का। तो रेड सी अफ्रीका और एशिया को क्या करती है, डिवाइड करती है। ये आपको याद होना चाहिए। और रेड सी से ही क्या जुड़ा है, रेड सी से ही तो सुएज कैनल इससे जुड़ा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। कैनल, और इसका अधिकार मुख्य रूप से इजिप्ट के पास में है, ये आपको याद रखना है, यानी हिंदी में मिस्र होगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हम लोग पढ़ लेते हैं। सुएज कैनल की स्टेबलाइज्ड 1859 स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था 1869 को। ठीक है, 10 साल लगा था टोटल सुएज कैनल को बनाने में। ये मैन मेड है, ये आपको पता होना चाहिए, मैन मेड है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और ये काम क्या करती है, सुएज कैनल क्या करती है, मान लीजिए ये सुएज कैनल है। ठीक है, सुएज कैनल जो है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर और रेड सी को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द आर्मी हैज़ बिगन द inductions of dash command and control system to enhance operational efficiency of its air defense mechanism। सेना ने अपने वायु रक्षा तंत्र की परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए इनमें से किस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल करना शुरू कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए अक्षतीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which exercise involving all maritime security agencies of countries was conducted off the Lakshadweep Island from April 1 and 2, 2024। देश की सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए कौन सा अभ्यास 1 और 2 अप्रैल 2024 तक लक्षद्वीप समूह पर आयोजित किया गया था। वो रहेगा सागर कवच। ठीक है, ये सिर्फ गया था, ये 2 दिन का एक्सरसाइज था, 2 डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2024-2025 मेड इन आरबीआई's बायो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज्ड ऑन अप्रैल 5, 2024। 5 अप्रैल 2024 को जारी आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति में 24-25 के लिए सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी का वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है। ऑप्शन नंबर बी 7। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आरबीआई के बारे में अध्ययन करते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेबलाइज्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935। कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, लेकिन ठीक 2 साल बाद 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ चला गया, मुंबई में चला गया। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्टेबलाइज्ड हो गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेबलाइज किसने किया था, ब्रिटिश राज ने। ब्रिटिश राज ने इसकी स्थापना की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है, प्रेजेंट गवर्नर, गवर्नर शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अध्ययन करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। देखिए, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक, उसका काम क्या होता है, वो इस देश के जीडीपी के ग्रोथ में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ वो क्या करता है, बैंक रेट को भी रेगुलेट करता है, बैंक रेट को भी रेगुलेट करता है। और इसके साथ साथ जितने भी बैंक्स हैं उनमें रणनीति तैयार करता है। ठीक है, उनमें स्ट्रेटेजिक तैयार करता है, ताकि कौन से बैंक में कौन सी नीति होनी चाहिए, उसका बैंक रेट क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे रणनीति उस देश के सेंट्रल बैंक द्वारा होती है। और हमारा देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी ये होता है,
मॉनेटरी पॉलिसी में जीडीपी के ग्रोथ को ध्यान दिया जाता है, बैंक रेट को ध्यान दिया जाता है, इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी भी, रणनीति भी बनाई जाती है हर एक बैंक की उस सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 7, 2024? 7 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या रहा? सबसे पहले याद रखिएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसी के साथ साथ थीम क्या है ये आपसे कर रहा है क्वेश्चन। तो माई हेल्थ माई राइट जो है इसका थीम रहेगा। ठीक है, चलिए मूव करेंगे अगला क्वेश्चन। जुदित सुमेनवा इज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ? कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर ये है जुदित सुमेनवा? ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ये पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर बनी है जुदित सुमेनवा। ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो, आप लोग देख सकते हैं। और ठीक नीचे में यहाँ पर देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का यहाँ पर मैप में मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जिसके देखिए आसपास के बहुत सारे कंट्रीज़ जो है इससे बॉर्डर बनाती है। साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके साथ साथ कॉन्गो, कॉन्गो के साथ अंगोला, ये है जाम्बिया, जाम्बिया के साथ आपका आ जाएगा बुरुंडी, और यह है रवांडा, और यह है युगांडा। ठीक है, ये सारे के सारे जो स्टेट कंट्रीज़ है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ बॉर्डर बनाती है और इसके पड़ोसी देश भी है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि इसका जो कैपिटल है वो है किनशासा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है किनशासा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए मूव करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल 54 कंट्रीज़ जो हैं वो अफ्रीका में है, जिनमें से 38 कंट्रीज़ के पास कोस्ट लाइन है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे। 14 क्वेश्चन। बारबरा रस डाइड एट द एज ऑफ 97 इन यूएस ऑन मार्च 31, 2024। सी वॉज वेल नोन एज, वो एक एक्ट्रेस थी। ठीक है, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया? स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, पीटर पेल्ग्रिनी। ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो और ये रहा मैप में वो देश स्लोवाकिया। यहाँ पर देखिए इसके आसपास के पड़ोसी देश देख लीजिए। ये है पोलैंड, ये है चेक रिपब्लिक, ये है ऑस्ट्रिया, ये है हंगरी, और यहाँ पर पास में आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा इसका सारा पड़ोसी देश और ये एक यूरोपियन कंट्री है, ये भी आपको याद रखना है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। द आरबीआई एंड एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई का आप लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अप्राइज्ड विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वे टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस ऑन मार्च 25, 2024। ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 17 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इंटरनेशनल डे ऑफ डैश वाज सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑन अप्रैल 5, 2024। 5 अप्रैल 2024 को इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। वो कौन सा डे है? तो वो है कॉन्साइंस डे। कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, देखिए पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में एक भाईचारा स्थापना करना इसका मतलब होता है। किसी भी व्यक्ति को उसे उसके रंग या उसके जाति या फिर उसके धर्म से कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, सभी को एक साथ मिलकर अग्रसर आगे की तरफ तरक्की करना चाहिए। यही होता है कॉन्सेंस डे। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। द इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा was observed by United Nations on which date? रवांडा में तुत्सी के खिलाफ 1994 में जो नरसंहार हुआ था उस पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जा रहा है। और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि कौन से डे मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 7। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे फॉर डैश अवेयरनेस एंड एसिस्टेंस इन एक्शन वाज ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन अप्रैल 4, 2024। कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, माइन कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। विच इंग्लिश न्यूज़पेपर हैज़ बैक टू टाइटल ग्रीन ब्रांड ऑफ द ईयर 2024? किस लिए मिला है? ऑन प्लास्टिक इंडिया एंड सेविंग्स आवर स्ट्रैप्स।
वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को ही, जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ग्रीन ब्रांड ऑफ द ईयर IAA ऑलिव क्राउन अवार्ड मिला है। मूव करेंगे। विच एशियन कंट्री was hit by an earthquake on April 3rd, 2024 that killed least 9 people। 3 अप्रैल 2024 में भूकंप आया था, वो कौन से देश में आया था जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी? ऑप्शन नंबर सी ताइवान, ये रहा ताइवान। और ये ताइवान जो है, ये वाला एरिया आप जो देख रहे हैं ये है चाइना सी, ठीक है। तो ये चाइना सी के अंतर्गत आता है और ये वाला एरिया आप जो देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये है चाइना कंट्री। ताइवान का कैपिटल होगा ताइपी। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड डैश वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 6, 2024। विकास और कौन से के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल 2024 को मनाया गया? तो वो है डेवलपमेंट एंड पीस, ठीक है। पूरा होगा स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस वाज ऑब्जर्व्ड अप्रैल 6, 2024। 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। स्कोर्स इज ए सेवी कंप्लेंट डैश सिस्टम। स्कोर सेवी शिकायत की एक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? रिड्रेस प्रणाली है। 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कैनरा बैंक ने एक पोर्टल लॉन्च किया है 3 अप्रैल 2024 को। एक हेल्थ केयर फोकस पोर्टल या फिर लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, जिसमें से क्या होगा, अस्पताल में भर्ती होने वाले व्यक्ति को कम खर्च में सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। तो वो कौन सा है? वो है कैनरा हिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कैनरा हिल। 25वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। विश्व ऑस्टिज्म जागरूकता दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? वो रहा 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लेक्चर 2 था। इसके बाद हम लोग लेक्चर 3 लेकर आएंगे आपके लिए, और ये अप्रैल मंथ चल रहा है, आपको याद रखना है 2024। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।